नमस्कार दोस्तों, एसएस मास मैक्सिमाइजर के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या है? टेम्परेंस मॉडरेशन है, टेम्परेंस वॉलंटरी सेल्फ कंट्रोल है, टेम्परेंस संयम है। संयम अपनी भावनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे, अपनी हरकतों पे। टेम्परेंस संयम का नाम है। जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने कर्मों को कंट्रोल करते हैं, उसको संयम बोलते हैं, उसको टेम्परेंस बोलते हैं। दोस्तों, टेम्परेंस इज वन ऑफ द कार्डिनल वर्च्यू दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो बाकी के 3 वर्च्यूज थे वो क्या क्या थे? जी हाँ, देयर वर प्रूडेंस, करेज एंड जस्टिस। Prudence, courage, justice and temperance makes the 4 cardinal virtues that was given by Aristotle. संयम कैसे रिलेवेंट है? संयम आज के समाज में कैसे रिलेवेंट है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम इस फोटो को देखें, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोड रेज। क्या आपको नहीं लगता ये संयम ना बरतने का नतीजा है? क्या आपको नहीं लगता ये अपनी भावनाओं पे, अपने क्रोध पे संयम ना करने का नतीजा है, जिसकी वजह से दिस पर्सन्स आर एंगेजिंग इन दिस सच वॉलेंट एक्ट? अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म, जब हम अपनी भावनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करते तो इच्छाएं तो मृत तृष्णा जैसी होती हैं और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कल हमको ये वाला फोन चाहिए, परसों हमको ये वाले एयरपोर्ट्स चाहिए, अगले दिन हमको ये वाला ड्रेस चाहिए। ऑल दीज लीड्स टू, है ना, मृत तृष्णा। ऑल दीज लीड्स टू कंज्यूमरिज्म। हमको वांट्स एंड वांट्स एंड वांट्स चाहिए होती हैं। अल्टीमेटली इट लीड्स टू मोर एंड मोर मेटलिज्म इन द वर्ल्ड। और इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हमारे हेल्थ पे पड़ता है, हमारे माइंडसेट पे पड़ता है, और ये संयम ना बरतने का नतीजा है। अनदर कॉमन थिंग इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, आप सोच रहे होंगे कि सर सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आ गई? सस्टेनेबिलिटी भी संयम ना बरतने का नतीजा है। क्यों हमने संयम नहीं बरता? हमने नहीं बरता कि आज की जो रिसोर्सेज हैं ये केवल हमारे नहीं हैं, ये फ्यूचर जनरेशन के भी हैं, ये इस पे केवल हमारा हक नहीं है। तो हमको संयम पूर्वक इनको उपयोग करना है। जो भी फ्यूल्स हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, पानी का रिसोर्स है, वो केवल हमारा नहीं है। हमारा दायित्व है कि हम ये जो रिसोर्सेज हैं उसको फ्यूचर जनरेशन तक भी पहुंचाएं। इट इज अवर ड्यूटी दैट these resource should be used in a more sustainable manner so that the next generation can also use it. But हमने संयम नहीं बरता, we became greedy. हमने सोचा कि अगर ये प्लांट यहाँ पे पानी का लगाना है तो आज ही मिनरल वाटर की इतनी सारी बोतलों का प्लांट हम लगा देते हैं और इस पानी को पूरा निकाल देते हैं। हमने सोचा चाहे ये ज़मीन की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, चाहे ये ज़मीन की जो सॉइल है, चाहे इस ज़मीन का जो पानी है वो उस क्रॉप को सूट नहीं करता हो, लेकिन फिर भी हम चावल उगाएंगे। क्यों? क्योंकि इट सूट्स आवर पॉकेट। तो ये अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल ना करने का नतीजा है, एंड इट विल रेज द क्वेश्चन ओवर सस्टेनेबिलिटी। Another common question is, another common relevance is mob lynching. Mob lynching is also a result of the not following संयम. Mob lynching is also the result of not controlling your emotions of anger. Take the case of acid attack. Acid attack क्या होता है? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। What is this? ये प्यार है? इंतकाम प्यार होता है क्या? Acid attack प्यार होता है क्या? Acid attack is nothing but the most brutal assault on the dignity of the woman. क्या है? ये संयम ना बरतने का नतीजा है, टेम्परेंस ना प्रैक्टिस करने का नतीजा है। अनदर थिंग एज यू कैन सी इज ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग, जब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों ने, हमारों ने कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए हैं जिससे उनका ऑनर हर्ट हो गया है, द सो कॉल्ड ऑनर हर्ट हो गया है, और उनको उनकी जान की परवाह नजर नहीं आती। दे फॉरगेट दैट दीज इंडिविजुअल्स also have their right to life, बट उनको अपना ऑनर इतना प्यार हो जाता है वो उनको मार देते हैं। क्या वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते? वो करते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को, अपने बदले की भावना को कंट्रोल में नहीं कर पाते, संयम में नहीं ला पाते, और इस वजह से ऐसी हरकतें कर देते हैं। ऐसा होता होगा कि बाद में वो जरूर पश्चाताप करते होंगे, बट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम संयम बरतें। अनदर रेफरेंस जो संयम का आता है वो लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी से आता है। ये स्टोरी मैं बार बार कहता हूँ अपनी क्लासेस में। एक बार लॉर्ड बुद्धा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक आदमी आके इनके मुंह पे थूक देता है। अब आप बताइए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिएक्शन? ठीक है, आप अपने शिष्यों के संग बैठे हुए हैं, आपके पास आपका मेजॉरिटी का साथ है, आपके आसपास आपको चाहने वाले लोग हैं, और आप पर किसी ने थूक दिया। ठीक है, परहैप्स आप कोई वॉलेंट एक्शन लेंगे, परहैप्स आप गाली गलौज करेंगे, परहैप्स उसको मारेंगे, अपने शिष्यों को बोलेंगे कि उनको वो मारें। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने ऐसा नहीं किया। लॉर्ड बुद्धा ने संयम बरता। लॉर्ड बुद्धा ने उनको माफ किया और बोला व्हाट नेक्स्ट, अब आप क्या चाहते हो? एंड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मेल्टेड द हार्ट ऑफ दैट पर्सन। तो दोस्तों, ये क्या दिखाता है? ये संयम की ताकत दिखाता है। अनदर इंसिडेंस इज
आपके एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ से स्टोन पेल्टिंग, जब स्टोन पेल्टिंग होती है, जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है, जब आर्मी वहाँ पे होती है, दे ऑफन एनकाउंटर सच होस्टाइल सिचुएशन जहाँ पे लोकल्स आपके साथ कई बार नहीं होते हैं। लेकिन क्या वो संयम बरतना छोड़ दें, क्या वो स्टोन पेल्टिंग का जवाब गोली बारूद से करना चालू कर दें? तो दोस्तों विनिंग हार्ट एंड माइंड कैसे होगा? दोस्तों उन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही का ब्रदरहुड है। वो फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में कहा गया है वो कैसे एस्टेब्लिश होगा? क्यों? वो तभी एस्टेब्लिश होगा जब आप संयम बरतेंगे, बिकॉज यू आर इन द पोजीशन ऑफ पावर। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विन देयर हार्ट एंड माइंड। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए आपको ये सारे जो एक्शंस हो रहे हैं उन पे संयम से काम लेना पड़ेगा और ये आई फॉर आई वाला अप्रोच नहीं अडॉप्ट करना होगा। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब आप टेम्परेंस को फॉलो करेंगे, संयम को फॉलो करेंगे। Another common thing that is very relevant to you as an aspirant as well as for the civil servant is your ability to focus. Your ability to remain focused depends to a large extent on the temperance. आपके संयम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो। अभी आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी आपको न्योता आ जाए कि चलो यार कल मूवी देखने जाते हैं, परसों पार्टी करने चलते हैं। अगर आपकी अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, अगर आप संयम नहीं कर रहे हैं, आप फोकस्ड रह ही नहीं पाएंगे, आप अपने जो टारगेट्स हैं आपकी पढ़ाई के उनको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों संयम इसलिए जरूर है सो दैट यू कैन डिले द ग्रेटिफिकेशन। यू कैन डिले कि भाई ये तो मैं एक वीक बाद कर लूँगा, IAS बन जाऊँगा तब कर लूँगा, जरूरी नहीं है मैं अभी करूँ। वो संयम की बात है, वो आपको फोकस रखता है। अगर मैं सिविल सर्वेंट की बात करूँ तो सेम गोज फॉर सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जब काम कर रहे होते हैं तो कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं होते हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, उनको कई बार राउडी सिटीजन्स मिलते हैं जो गाली गलौज देके चले जाएंगे। कई मीडिया कई बार ऐसे प्रोवोकेटिव क्वेश्चन उसे पूछता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना संयम खो दें, अपना आपा खो दें। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे अपने जो जनता है उससे बिहेव करते हैं जैसे वो कहीं के राजा महाराजा हों। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो संयम नहीं बरतते हैं, वो पब्लिक सर्विस के भाव को नहीं समझे हैं। सिमिलरली दिस शुड ऑल्सो बी नॉट स्वेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ गुड पोस्टिंग्स। ठीक है, या बहुत अच्छी पोस्टिंग्स या प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट से भी उनको स्वे नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे कोई भी पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस किसी ना किसी कॉस्ट पे आते हैं एंड मोर ऑफन द नॉट दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, दिस इज द कॉस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। सो आप में ये भी संयम होना चाहिए कि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर पाएं, आप ये मान पाएं कि मेरा काम है कर्म करना, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, बाकी चीज़ें मुझे फॉलो कर लेंगी, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो दोस्तों संयम बहुत ज़रूरी है लाइफ में एंड आई एम श्योर आप संयम एज एन एस्पिरेंट, एज ए ब्यूरोक्रेट और समाज में आप संयम की इंपॉर्टेंस समझेंगे। नो वंडर एरिस्टोटल ने इसको वन ऑफ द कार्डिनल वर्च्यूज कहा था। एंड आई होप ये एग्जाम्पल्स विद स्टोरीज आपको याद रहें और आप इनको एसेज में, एथिक्स के पेपर में यूज कर पाएँ। सो अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जो बाकी के जो 3 वैल्यू जो एरिस्टोटल ने बताए थे उनके एग्जाम्पल जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।